हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका जीएस भाई एसके सर क्लासेस में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वैदिक सभ्यता। जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ामों में आ चुके हैं उसमें से टॉप 10 क्वेश्चन हमने छांट के निकाले हैं आपके लिए सर। ठीक है दोस्तों, इससे पहले वाली 2 वीडियो मैंने ऋग्वेद चारों वेद पढ़ा दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आज मैं वैदिक सभ्यता पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तैयार रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वैदिक सभ्यता के टॉप क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा कि ऋग्वैदिक काल का समय काल कितना है। पहला ऑप्शन है 1000 से 600 ईसा पूर्व, दूसरा ऑप्शन है 2000 से 1000 ईसा पूर्व, तीसरा ऑप्शन है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, ये चौथा ऑप्शन है 2400 से 1700 ईसा पूर्व। ये दोस्तों ऋग्वैदिक काल का जो समय काल है वह 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही है। लेकिन जो पहला ऑप्शन है 1000 से 600 ईसा पूर्व वो उत्तर वैदिक काल का समय काल। आपको पता होगा जो वैदिक सभ्यता है इसको 2 भागों में बांटा गया है, पहला ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। जो ऋग्वैदिक काल का समय काल है वो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और जो उत्तर वैदिक काल का समय काल है वो है 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है इसका 2400 से 1700 ईसा पूर्व वो सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि आर्य की जानकारी किस वेद में मिलती है। पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, दूसरा ऑप्शन है यजुर्वेद, तीसरा ऑप्शन है सामवेद और चौथा ऑप्शन है अथर्ववेद। तो दोस्तों आर्य की जानकारी हमें ऋग्वेद में मिलती है। इसको मैंने ऋग्वेद पढ़ाया था, जब भी बताया था कि ऋग्वेद में आर्य की जानकारी मिलती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्य की जानकारी किस वेद में मिलती है दोस्तों, तो ऋग्वेद में मिलती है। आप इसको याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि आर्य सर्वप्रथम कहाँ आकर बसे थे। ठीक है दोस्तों, आर्य सर्वप्रथम कहाँ आकर बसे थे। पहला ऑप्शन है राजस्थान एवं गुजरात में, दूसरा ऑप्शन है पंजाब एवं अफ़गानिस्तान में, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली एवं हरियाणा में, डी ऑप्शन है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आर्य सर्वप्रथम जो आकर बसे थे भारत में वो पंजाब एवं अफ़गानिस्तान वाला एरिया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आता है, कई एग्जामों में क्वेश्चन आ चुका कि आर्य सर्वप्रथम कहाँ आकर बसे थे, तो पंजाब एवं अफ़गानिस्तान पे आर्य आकर बसे थे। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन में मिलते हैं। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। पहला ऑप्शन है मध्य एशिया, दूसरा ऑप्शन है पूर्वी एशिया, तीसरा ऑप्शन है दक्षिण एशिया, डी ऑप्शन है ये सभी। तो दोस्तों मैक्स मूलर एक वैज्ञानिक है जिन्होंने आर्यों के बारे में कई सारी जानकारी दी है। तो दोस्तों मैक्स मूलर ने जो आर्यों का मूल स्थान माना है वो माना है मध्य एशिया। दोस्तों क्वेश्चन आता है कि आर्य कहाँ से आए थे, तो मध्य एशिया से आए हैं। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया माना है। दोस्तों आप इसको याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आर्य द्वारा विकसित सभ्यता थी। पहला ऑप्शन है शहरी सभ्यता, दूसरा ऑप्शन है विकसित सभ्यता, तीसरा ऑप्शन है आदि विकसित सभ्यता, या डी ऑप्शन है ग्रामीण सभ्यता। तो दोस्तों आर्य द्वारा विकसित सभ्यता थी ग्रामीण सभ्यता, इसका डी ऑप्शन सही है। दोस्तों आर्य द्वारा विकसित सभ्यता कौन सी थी दोस्तों, ग्रामीण सभ्यता थी। इसको याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है आर्य की भाषा कौन सी थी। पहला ऑप्शन है हिंदी, दूसरा ऑप्शन है अंग्रेजी, तीसरा ऑप्शन है संस्कृत और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। आप इसको याद रखिएगा। हिंदी तो हो ही नहीं सकती, हिंदी तो बहुत बाद में आई, अंग्रेजी भी नहीं हो सकती, तो सबसे पुरानी भाषा है संस्कृत है, तो वही हो सकती। तो आर्यों की भाषा कौन सी थी दोस्तों, संस्कृत थी। आप इसको याद रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आर्यों का मुख्य व्यवसाय था दोस्तों, तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय कौन सा था दोस्तों। पहला ऑप्शन है व्यापार, दूसरा ऑप्शन है शिकार करना, तीसरा ऑप्शन है पशुपालन एवं कृषि, लास्ट ऑप्शन है ये सभी। तो दोस्तों आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो था पशुपालन एवं कृषि, इसका सी ऑप्शन सही है। दोस्तों कौन सा था, आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन एवं कृषि। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है आर्यों के प्रशासनिक इकाई को आरोही के नाम से लगाएं। तो दोस्तों आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई थी वो ऐसी थी। आर्यों की प्रशासनिक इकाई में सबसे जो छोटा होता है वो कुल के लोग। ठीक है दोस्तों, उससे बड़ा ग्राम, उससे बड़ा विश्व, उससे बड़ा जन और सबसे बड़ा राष्ट्र। जन से मिलकर बनता है राष्ट्र। तो इसको ऑप्शन देख लीजिएगा। ऑप्शन
ये रहे ऑप्शन, इसका सी आंसर सही है दोस्तों। देखिए मिला लीजिएगा। चलिए मिलाते हैं। दूसरा तीसरा पहला पाँचवा चौथा। दूसरा कुल है, तीसरा ग्राम है, तीसरा ग्राम है, पहला विश्व है और पाँचवा जन है और चौथा राष्ट्रमंडल बनता है। ठीक है दोस्तों, इसका सी ऑप्शन सही है। इसका सी ऑप्शन सही है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता थे दोस्तों। आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे दोस्तों? पहला ऑप्शन है प्रजापति, दूसरा ऑप्शन है इंद्र, तीसरा ऑप्शन है सोम, ये लास्ट ऑप्शन है ये सभी। दोस्तों आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता थे वो इंद्र थे। देखिए दोस्तों, दो चीज़ें हैं, एक प्रजापति है, एक इंद्र है। दोस्तों जो उत्तर वैदिक काल है उसमें देवता इंद्र की जगह प्रजापति ज़्यादा सर्वाधिक प्रिय हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, लेकिन आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता हैं वो इंद्र माने जाते हैं, लेकिन उत्तर वैदिक काल में प्रजापति हो जाते हैं। ठीक है, तो दो अलग चीज़ है। क्वेश्चन के हिसाब से आपको टिक करना है। अगर उत्तर वैदिक काल पूछा गया तो प्रजापति लगा देना, अगर ऋग्वैदिक काल पूछा गया इंद्र लगा दीजिएगा। अगर सिर्फ इतना पूछा गया कि आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता थे तो आप इंद्र मार्क करके आएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्यों का सर्वाधिक प्रिय पशु। तो दोस्तों आर्यों के सर्वाधिक प्रिय पशु कौन सा था? पहला ऑप्शन है सांड, दूसरा ऑप्शन है घोड़ा, तीसरा ऑप्शन है गाय, लास्ट ऑप्शन है ये सभी। तो दोस्तों आर्यों का सर्वाधिक प्रिय पशु था वो था घोड़ा। ठीक है दोस्तों, आप ये रखिएगा, आर्यों का सर्वाधिक प्रिय पशु कौन सा था? घोड़ा था। लेकिन आर्यों की सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई वो गायों को लेकर भी हुई। आप इसको याद रखिएगा, आर्यों की सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई वो गायों को लेकर हुई और गाय का उल्लेख ऋग्वेद में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, उसको शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, आपको ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।